कैसे लगा सकता है? तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो विदुर की बात बिल्कुल सही थी। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठे और अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा कि तुम जाकर द्रौपदी को ले आओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रणवास में गया और द्रौपदी से बोला कि द्रुपदराज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे। अब आप राजा दुर्योधन की दासी बन गई हैं। मैं आपको ले जाने आया हूं। तब सारथी से द्रौपदी ने सारा हाल सुना और कहा, रथवान, जाकर पहले युधिष्ठिर से पूछो कि वे सबसे पहले किसे हारे थे, अपने आप को या मुझे। रथवान युधिष्ठिर से जाकर पूछने लगता है तो फिर दुर्योधन कहता है कि द्रौपदी को यहां बुलाओ, वो खुद क्यों नहीं पूछ लेती, सारी सभा में आकर क्यों नहीं पूछ लेती। प्रातिकामी फिर रणवास में जाता है और द्रौपदी को कहता है, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर ले। द्रौपदी कहती है कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं दे सकते तो सभा में जो भी और लोग बैठे हैं उनसे पूछो कि पहले किसे हारे थे, पहले खुद को हारे थे या मुझे हारे थे। प्रातिकामी लौट कर सभा में जाता है तो दुर्योधन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने भाई दुशासन से कहता है कि जैसे भी हो, तुम उस घमंडी औरत को यहां घसीटते हुए लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के गूथे हुए बाल बिखेर देता है और बालों से पकड़कर खींचते हुए उसको अपने सभा में ले आता है। उसके गहने टूट फूट जाते हैं, उसे काफी चोट लगती है। घसीटते हुए वो सभा में ले जाता है। द्रौपदी एकदम विकल हो जाती है। ठीक है, द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र का बेटा विकर्ण बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, उपस्थित वीरों, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। पहली बात तो ये, वे इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री की बाजी लगा दी। दूसरी बात ये कि द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी नहीं थी, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी थी। इसलिए दांव पर लगाने का अधिकार अकेले युधिष्ठिर को नहीं है। युधिष्ठिर को कोई हक नहीं बनता कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा दे। तीसरी बात यह कि युधिष्ठिर तो खुद ही दांव में हार गए थे, तो एक हारा हुआ व्यक्ति किसी और की बाजी कैसे लगा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सब कुछ न्यायोचित नहीं है, नियम के खिलाफ है और इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल के नियम विरुद्ध ठहराता हूं। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई। तो युवक विकर्ण को ऐसा कहते हुए देखकर कर्ण कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, ठीक है, सभा में इतने बड़े बूढ़े हैं, तुम कैसे बोल सकते हो। परंतु तब तक सभासदों के ऊपर से भ्रम का जो पर्दा है वो हट चुका होता है। सारे सभासद समझ गए हैं तब तक कि क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ है। अब दुशासन द्रौपदी के पास जाकर उसके वस्त्र पकड़कर खींचने लगता है। वो ज्यों ज्यों उसका वस्त्र हरण करता है, त्यों त्यों वस्त्र बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसके पीछे भी एक कारण है कि द्रौपदी उस समय दरअसल श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, और श्री कृष्ण ही उसे वस्त्र प्रोवाइड कर रहे थे ताकि उसके पास जो वस्त्र है वो कभी खत्म ही ना हो। दुशासन के दोनों भुजाएं, दोनों हाथ वस्त्र खींचते खींचते थक जाते हैं, परंतु वस्त्र खत्म नहीं होता, क्योंकि एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट जाने पर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़ कर श्री कृष्ण को पट्टी बांध दी थी। उसी के एहसान के बदले में श्री कृष्ण ने वस्त्र देकर उसकी इज्जत बचाई, भरी सभा में उसकी इज्जत बचाई। तो जब दुशासन हाफ कर बैठ जाता है तब बातें होने लगती हैं और भीमसेन शपथ लेता है कि जब तक मैं इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर नहीं देता तब तक मैं इस संसार को छोड़कर अलविदा नहीं करूंगा।
कहीं नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर लोगों का हृदय कांप उठता है। धृतराष्ट्र समझ जाते हैं कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसका परिणाम बहुत अशुभ होगा। इसीलिए वह द्रौपदी को अपने पास बुलाकर बड़े प्रेम से उसको समझाते हैं, शांत करते हैं। फिर पांचों पांडवों से क्षमा चाहते हैं, शांत करते हैं उनको और कहते हैं कि दुर्योधन की इस कुचाल को तुम लोग क्षमा कर दो और इन बीती बातों को भूलकर खुशी खुशी इंद्रप्रस्थ लौट जाओ और सुख पूर्वक वहां पर राज्य करो। मैं सब कुछ तुम्हें लौटा देता हूँ। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर फिर से पांडव सब कुछ भुलाकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरव लोग बहुत ज्यादा कुढ़ रहे होते हैं। उनको लगता है कि पांडव हमारे पंजे से कैसे निकल गए। इसीलिए दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन फिर से अपने पिता को चौसर का खेल खेलने के लिए राजी करवा देता है और कहता है कि युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलवाया जाए। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ता है। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला और इस बार खेल में शर्त ये थी कि जो भी हार जाएगा वो अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास में चला जाएगा, एग्जाइल। और 12 वर्ष के वनवास के उपरांत वो 1 वर्ष के लिए डिस्गाइज में रहेंगे, अज्ञातवास में, ताकि उनको कोई पहचान ना पाए। परंतु उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में अगर किसी ने उनको पहचान लिया तो फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही कि पांडव शकुनी के आगे हार गए चौसर के खेल में और वादे के अनुसार वे सब 12 वर्ष के वनवास के लिए वन में चले गए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। 3 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए, जरासंध, शकुनी का प्रवेश और चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।